इसलिए मंगल गीत कराती है। बालक स्वरूप परमात्मा कुछ और बड़े हुए। भोजराज कंस ने विचार किया, पूतना मारी गई, दूसरे दैत्य को भेजा। इस दैत्य का नाम है शक्टासुर। भगवान 27 दिन के हुए, मैया यशोदा ने इनको पालने में लिटा दिया। भगवान ने विचार किया, दैत्य मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो पालने में लेट करके निद्रा का बहाना किया। मैया यशोदा अपने दैनिक कार्य में व्यस्त हो गई और ये दैत्य आया। भगवान ने एक लीला प्रारंभ की। इस दैत्य ने विचार किया, कुछ नहीं करना है, इस छकड़े को उठा करके पलटा दो, पालने के ऊपर गिर जाएगा। जब छकड़ा पालने के ऊपर गिरेगा तो बालक दब करके समाप्त हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान ने एक लीला प्रारंभ कर दी। करार विंदे पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम। करार विंदे, अपने कर कमल से चरण कमल को पकड़ा और चरण कमल को पकड़ करके मुख कमल में रखा। बचपन में देखा होगा ना, बालक छोटा होता तो अपने पैर के अंगूठे का पान करता मुखार विंद में। भगवान ने भी वही लीला प्रारंभ कर दी और अंगूठे का पान करते करते परमात्मा बड़ी तेज से चरणों को छोड़ा, बड़ी तेज से दोनों चरणों चलाए और एक चरण को छोड़ा और जैसे ही वो चरण चला तो पालने के बाहर धड़ाम जाकर के शक्टासुर के लगता है। और भगवान का चरण जिसके पड़ जाए तो उसका भी तो कल्याण ही हो जाता है। दृष्ट्वा यत् विध्वस्तनाना रथकुप्पभाजनम् चक्राक्ष विभिन्न कुवरम्। भगवान का चरण लगते ही वो छकड़ा गिरा और शक्टासुर की गोविंदाय नमो नमः हो गई। मैया यशोदा ने छकड़े को टांग रखा था तो छकड़ा गिरा। कुछ मैया यशोदा के पात्र रखे हुए थे, जब छकड़ा गिरता है तो पात्र गिर जाते हैं। आवाज गूंजी, जब आवाज गूंजी तो मैया यशोदा भागी, क्या हुआ, सूर कहां से हुआ। भाग करके आई तो देखा बालक स्वरूप परमात्मा भयभीत होकर के रोदन कर रहे हैं और इधर छकड़ा पड़ा हुआ है। तो मैया यशोदा ने देखा। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा प्रजस्त्रिया उत्थानिके कर्मणिया समागतः नंदात अद्भुत अथ दर्शनाकुला कथम स्वं वै सकटं पर्यगातो। नंदाश अद्भुत दर्शनाकुला। मैया यशोदा ने आवाज लगाई, बाबा जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो, ये छकड़ा गिर गया। और अगर ये छकड़ा कहीं पालने के ऊपर गिर जाता तो आज मेरे लाला की कुछ न कुछ चोट लग जाती, कुछ न कुछ समस्या हो जाती, अनहोनी घटना हो जाती, लाला को पीड़ा हो जाती। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब बाल बाल आ गए, बाबा नंद आ गए और छकड़े को जैसे उठाया तो अद्भुत दर्शनाकुला। देखा छकड़े के नीचे विकराल दैत्य पड़ा हुआ है। उस दैत्य को देख करके व्याकुल हो गए हैं। लगता है भोजराज कंस ने हमारे बालक को मारने के लिए दैत्य भेजा है। भगवान बड़े कृपा के सागर हैं, हमारे पुत्र की रक्षा कर रहे हैं। अब बाबा नंद ये नहीं जान पाते हैं कि जो हमारी गोद में खेला स्वयं ब्रह्म है, स्वयं परमात्मा है, क्योंकि पुत्र भाव है, पुत्र भक्ति है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैया यशोदा ने पुनः ब्राह्मणों को बुलाया, शक्तिवाचन कराया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराती है। बालक परमात्मा कुछ और बड़े हुए, दो दैत्यों का उद्धार कर दिया और 3.5 महीने की आयु थी भगवान की। एक दिन मैया यशोदा अपने लाला का सुंदर श्रृंगार करके गोद में खिलाती है। सर पर मोर पंख लगा दिया, कमर में करधनी पहना दी, काजल लगा दी और सुंदर अब निहारती ही उछाल उछाल खिला रही है। और जीवन जब परमात्मा से जुड़ जाता है, प्रेम परमात्मा से जब हो जाता है तो संसार में किसी वस्तु का, यहाँ तक कि शरीर का भान नहीं रहता है। जब मैया यशोदा खिलाती है तो सर से केस खुल जाते हैं
कर्ण से कुंडल गिर जाते हैं, कर्णफूल गिर जाते हैं, शरीर से वस्त्र गिर जाता है, लेकिन भान नहीं है। सुखदेव जी वर्णन करते राजन एक लाल सुतम सती कर्माणं शिशुरूढ़ं नाचे है गिरकूटवतो एकदा मारूढ़ं लालयन्तीं सुतम सती। एक दिन मैया चढ़ा बालक को गोद में लेकर के बाल लीला का आनंद ले रही थी। कैसे खिला रही है? अरे प्रभु की ये लीला है प्यारी, वो बबुआ बने नादान माँ की गोद में, कभी इस 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 गोद में। सारा ब्रह्मांड जिसकी गोद में है, तो मैया यशोदा की गोद में देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। मैया तो बहुत बड़ी सौभाग्यशाली है। अरे सारा ब्रह्मांड जिसकी गोद में है, वो ब्रह्मांड नायक तुम्हारी गोद में है। वो बबुआ बने नादान माँ